जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंडिया के जो आर्मी चीफ हैं, जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब, वो जो डेकोरेटेड जनरल ऑफ इंडियन आर्मी, उन्होंने कल फिर एक वार्निंग दी है पाकिस्तान को। उन्होंने कहा जी, मई का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो एक बेसिकली ट्रेलर था, अभी पूरी फिल्म बाकी है। और द इंडियन आर्मी चीफ के ये जो रिमार्क्स हैं, ये कमिंग आफ्टर, राइट आफ्टर दिस रेड फोर्ट एक्सप्लोजन, ओके, ऑन नवंबर 10, जिसमें 12 या 15 लोग जिनकी जान चली गई थी। दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। वी डू नॉट सपोर्ट एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म, एनी एक्ट ऑफ killing anywhere in the world, be it Delhi or Islamabad or Nepal or Kathmandu or ढाका और कहीं पे भी। और ये मैं समझता हूँ जनरल द्विवेदी साहब ने जो ये बात की है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा जी, ये 88 आवर्स की जंग थी। हम जो है वो पूरी तरह प्रिपेयर्ड है। और कल उन्होंने बातें कुछ डिफरेंट की हैं वैसे। और इंडिया के जो फौजी हैं, मैं एक फौजी साहब हैं इंडिया के, मैं आपको उनका बताता हूँ। उन्होंने कमेंट किया, आई थिंक आई एम टॉकिंग ऑफ, आई आई हर्ड हिज स्टेटमेंट, आई रेड हिज स्टेटमेंट, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। जो ये कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान, इंडिया के जो आर्मी चीफ है वो क्या कह रहे हैं। इंडिया के आर्मी चीफ कह रहा है कि मसला किधर है, मसला क्या लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस में है, और वी आर लो ऑन कैपेसिटी फॉर अ लॉन्ग वॉर, बिकॉज जनरल जनरल द्विवेदी साहब कहते हैं कि वी हैव टू फाइट अ लॉन्ग वॉर। सो क्वेश्चन ये है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो बंद क्यों हुआ, इंडिया सीज फायर के लिए क्यों एग्री हुआ जब इंडिया जीत रहा था। इंडिया, क्योंकि दैट्स व्हाट इंडिया टोल्ड टू द इंडियन ऑडियंस। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का जो थ्रेट था वो आड़े आ गया, और क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने लगा था। इन तीनों में से कोई जवाब नहीं है। दिस इज व्हाट आई वाज लिसनिंग, यू नो, एक पर्सपेक्टिव देख रहा था एक इंडियन आर्मी ऑफिसर का, हु इज रिटायर्ड। उन्होंने कहा जी नहीं, कोई भी नहीं है, ना पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन चलाने लगा था, ना डोनाल्ड ट्रंप का हमें खतरा था, ना कोई ऐसी चीज थी। ठीक है जी, रियल आंसर जो है वो कुछ और है। ठीक है, अब ये वो रियल आंसर उसको कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, दैट इज देयर। मुझे लगता ये है कि इंडियन फौज जो है वो दे आर थिंकिंग इन अ वेरी क्लियर वे। एक बड़े अंदाज से वो सोच रहे हैं कि इन विच डायरेक्शन थिंग्स आर गोइंग टू बी, और चीजें चल कैसे रही हैं इस मुल्क के अंदर, एंड व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इंडियन पीपल फ्रॉम द इंडियन आर्मी एंड द इंडियन पॉलिटिकल क्लास। ये आज हम नहीं बता सकते हैं। घंटे में की कल कोई चार भाई कितने जरा सुनिएगा पहले इनको, एंड देन आई विल टॉक। दिन चलेगी ये आज हम नहीं बता सकते हैं। हमने तो लड़ाई तकरीबन मान लीजिए 88 घंटे में की, कल कोई 4 महीने भी चल सकती, 4 साल चल सकती है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए क्या हमारे पास साजो सामान है उस लड़ाई को लड़ने के लिए, क्या उसके लिए शस्त्र हैं? अगर नहीं है तो उसकी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। हमें यह देखना पड़ेगा कि हमें 4 साल की लड़ाई तक के लिए भी तैयारी करके रखनी। समझ गए आप? ये है सवाल। जनरल साहब जो बात कर रहे हैं ना, वो ये बात कर रहे हैं। हमारे दोस्त इंडिया के अंदर जो है ना, वो इन चीज़ों में चले जाते हैं। ये है सवाल कि क्या हमारे पास वो प्रिपेयर्डनेस है 4 साल लड़ने की। तो जब प्रिपेयर्डनेस नहीं है, तो फिर सीज फायर तो करना ही था। दैट्स व्हाट द कंक्लूजन इज। तो इंडियन फौज जो है वो ये कह रही है कि प्रिपेयर्डनेस नहीं थी, ये कैपेसिटी नहीं थी। सो आई बिलीव दैट इंडियन आर्म फोर्सेस हैव द कैपेसिटी। Indian armed forces have absolute capacity. They are very professional force हैं. They know how to fight. They over the period of time Indian Army के अंदर बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बड़ा कुछ है। ये नहीं मैं मान सकता कि इंडिया की फौज की कैपेसिटी नहीं है। भाई इंडियन फौज की कैपेसिटी 2000% है। दे आर न्यूक्लियर पावर, मिसाइल है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर ट्राइड है। भाई क्या क्या नहीं है उनके पास, इंडियन फौज के पास। व्हाट्स देयर जिसको हम कह सकते हैं कि ना हो भाई उनके पास।
ठीक है सर। तो फिर मसला किधर है? मसला कहीं और है। ठीक है। सो वो अब कह रहे हैं कि हम फुली प्रिपेयर्ड हैं फॉर द फ्यूचर, अगर हमें पाकिस्तान अपॉर्चुनिटी देगा। बट देयर रिमेन्स अ क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन है प्रिपेयर्डनेस का कि हमारे पास वो चीज़ें हैं कि नहीं जो 4 महीने 4 साल जंग कर सकते हैं, अगर वो नहीं है तो फिर भाई अपना अपना बंदोबस्त करो। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? समझ रहे हैं बात? तो दैट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट इन माय सेंस। ये चीज़ में ना, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज़ है। एंड दैट्स वेयर आई थिंक द गवर्नमेंट इन इंडिया इज लुकिंग फॉर थिंग्स। और वो उन्होंने ये भी कहा कि जी इंडियन ऑक्यूपाइड, जो इंडियन हम ऑक्यूपाइड कहते हैं, वो इंडियन वो अपना कश्मीर कहते हैं, वो हमारे कश्मीर को ऑक्यूपाइड कहते हैं। ये नॉमेनक्लेचर्स का ये है। पाकिस्तान का उसने कहा जी अब जो स्ट्राइक्स हुई थी इन पंजाब एंड अदर प्लेसेस, सो आई थिंक दैट्स द सिचुएशन। जो दिल्ली का जो ब्लास्ट हुआ है, उनके सस्पेक्ट्स को उन्होंने कोर्ट में आई थिंक ले आए हैं एंड ऑल दैट। लेकिन मैं इस पे इफ आई वुड बी स्पीकिंग ऑन दिस, जो चीफ साहब ने बात की है, वार्निंग की है कि भाई नॉट अ फुल मूवी, नॉट द फुल मूवी नहीं है, ट्रेलर है, अपना तैयारी करो। 88 आवर की जंग थी, अभी हम और भी देख रहे हैं चीज़ों को। अगर हमें हम अपॉर्चुनिटी देंगे, अपॉर्चुनिटी से क्या मुराद होता है? अपॉर्चुनिटी से क्या मुराद होता है कि अगर आप कोई और हमारे ऊपर हमला करेंगे, पाकिस्तान तो कभी भी इंडिया पे हमला नहीं करेगा। ठीक है जी। पाकिस्तान को अभी भी इंडिया पे हमला नहीं करेगा, कभी भी। हम क्यों हमला करेंगे? हम क्यों हमला करेंगे? सिंपल सी बात है। हम क्यों चाहेंगे कि ऐसी कोई सिचुएशन पैदा हो? Why would we go for this ना? Why we shall we go for this? हम क्यों इस तरफ चल पड़ेंगे? बहरहाल ये एक चीज़ जो है, ये एक पॉइंट जो है दैट इज़ देयर। और मुझे ये नज़र आता है कि एट द एंड ऑफ द डे दी जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर, दे मे बी लुकिंग थिंग्स डिफरेंट। मिसाल के तौर पे अब एस्केलेशन वार्निंग जो है, क्या ये दी जा रही है हमें कि हम बहुत हैवीली एस्केलेट करेंगे? दैट्स अ वार्निंग टू पाकिस्तान। और वो करेंगे प्रोवोक वो, और उनका प्रोवोकेशन का क्या होता है फार्मूला कि जी वो अगर आपने वहाँ पे कोई कश्मीर में इंसिडेंट हो गया, भाई कश्मीर में अगर इंसिडेंट हो गया तो हमारा उसमें क्या, हाउ कैन वी लुक एट थिंग्स देन? हम चीज़ें कैसे करें? आपका मसला है, इंटरनल है। बहरहाल वो एक चीज़ है। मिलिट्री सिग्नलिंग भी है, ये सिग्नल दिया गया है पाकिस्तान को कि भाई ये जो ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ किस्म के जो ऑपरेट करते हैं, ठीक है, इस दफ़ा तो ये जो दिल्ली में हुआ है वाक़या, जो लाल रेड फोर्ट पे, उसमें तो उन्होंने सीधा सीधा कहा, उन्होंने कहा जनाब कि ये बांग्लादेश और तुर्की ये ऑफिशियल लेवल पे नहीं, मीडिया पे फीलर्स छोड़े जाते हैं। आई नो दैट। आप मीडिया पे फीलर्स छोड़ते हो कि हाँ जी भाईजान ये है, वो है, दिस है, दैट है। आप उसको देख के थोड़ा सा वो लोग अच्छा ये बांग्लादेश है, ये डॉक्टर मेडूल है, ये जैश ए मोहम्मद है, ये फलान है, टमकान है। तो उससे चीज़ें जो है ना, दैट दे गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती हैं। ठीक है जी। फिर ऑब्वियसली अच्छा, वो इंडिया वाले क्या कहते हैं? कल वो मैं बात कर रहा था किसी से, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान भी तो कहता है। अब पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान कहता है हम पे हमला किया गया तो हम जवाब देंगे। इंडियंस कहते हैं कि हमें प्रोवोक किया गया तो हम इस तरह ये करेंगे। तो वो अपनी सिग्नलिंग दे रहे हैं, पाकिस्तानी अपनी सिग्नलिंग दे रहे हैं। तो अब लेकिन क्वेश्चन तो फिर वही आ जाता है ना, द रियल क्वेश्चन इज द क्वेश्चन ऑफ प्रिपेयर्डनेस। द रियल क्वेश्चन इज द क्वेश्चन ऑफ द प्रिपेयर्डनेस। समझ रहे हैं आप बात? द क्वेश्चन ऑफ कितनी प्रिपेयर्डनेस है इंडिया के पास, और वो कितनी देर ये कर सकते हैं। कितनी प्रिपेयर्डनेस है और वो कितनी देर ये कर सकते हैं, ये है सवाल। ठीक है।
ये दैट मेक्स द क्वेश्चन। ये सवाल जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये कितनी देर की ये प्रिपेयर्डनेस है और ये क्या है, मतलब व्हाट इज इट लाइक डूइंग सो। ठीक है, तो मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये चीज़ जो है दैट इज़ यू नो दैट इज़ देयर। ठीक है, अब देखते हैं कि हाउ थिंग्स विल फर्दर फ्लो, चीज़ें कैसे फ्लो करती हैं, चीज़ें किस डायरेक्शन में जाती हैं, और चीज़ें वो क्या होता है, फ्रेमवर्क क्या स्टैब्लिश होता है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग दिस इज समथिंग सीरियस चीज़ है। तो ये एक चीज़ है कि जिसमें वार्निंग बड़ी आ रही है इंडिया से। तो द पीपल इन पाकिस्तान, दो जो फौजी हल्के हैं, वो देखें जिनका काम ही इंडिया को स्टडी करना है, वो तो स्टडी कर रहे हैं ना कि यार ये रोज इस तरह की बात कर देते हैं, ये रोज ही ऐसी बातें कर देते हैं, तो अब क्या करें इनका यार, किस तरह डायरेक्शन पे जाएं हम। मैं आपको बात बताऊं, ये ऐਵੇਂ नहीं होता सर, ये ऐसे नहीं चीज चल जाती, इसके पीछे कोई बात होती है, कोई चक्कर होता है कोई। आप हमें ये ना कह लें कि जी वो रातों रात ये चीज हो जाती है। ठीक है जी, ये 88 आवर्स का वो कह रहे हैं कि हम इनको जो है ना बहुत, बेसिकली तो वो यही कह रहे हैं ना, हम इनको मारेंगे बहुत ज़्यादा, नहीं कह रहे। और ये स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म करते हैं और ये मैटर ऑफ कंसर्न है इंडिया के लिए। बट द क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द डे इज हाउ कैन इंडिया जस्टिफाई एन एग्रेशन ऑन पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान के ऊपर ये हमला कर देते हैं तो कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे। दैट्स अ बिग 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 $1 million क्वेश्चन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू वर्क। फॉर एग्जांपल, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिसेंटली, उन्होंने जब ये हुआ पहलगाम का वाकया, तो उन्होंने, मुझे याद है, मिलिट्री एकेडमी का कूल के अंदर ये कहा जाके कि हम इंडिया से ये कहते हैं कि हमें दो जो है, बताओ कि किसने की है, आओ इंक्वायरी करा लें, आओ इसकी भी इंक्वायरी कराएं, और आओ वो जो ट्रेन इंसिडेंट हुआ था उसकी भी इंक्वायरी करा लें। ठीक है जी, तो इंडिया जो है वो इट कुडंट मेक इट, वो सारी बात है, वो नहीं उस वक्त उसने वो किया। सो दैट समथिंग दैट इज देयर, वन मस्ट पे अटेंशन टू दिस। ठीक है जी, उसको पूरी ये जो अटेंशन है ना वो देनी चाहिए इस चीज़ की। समझ रहे हैं बात, उसको पूरी अटेंशन देनी चाहिए। देखते हैं इसमें क्या वो चीज़ चलती है और किस तरह ये चीज़ बनती है। समझते हैं बात, कैसे ये चीज़ बनती है और क्या चीज़ बनती है। ये कोई इतना आसान काम नहीं है भैया कि आप इसको वो जब मर्जी जो मर्जी कर लें और जिस तरह मर्जी कर लें। लेट्स सी क्या सिचुएशन बढ़ेगी और किस तरह बनेगी और क्या वो एक फ्रेमवर्क डेवलप होगा। ठीक है जी, लेकिन फॉर अ मोमेंट तो मैं आपको बता सकता हूँ कि दिस थिंग इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक, ये चीज़ ऐसे नहीं रहेगी। अगर इंडिया ने ऐसे ही पाकिस्तान पे वो करते रहे तो मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए भी। मैं तो इसको समझता हूँ। लेट्स सी क्या उसका निकलता है, किस तरह निकलता है, कैसे चलता है ये। बहरहाल ये एक फैक्टर है, इसको नहीं देख इग्नोर नहीं करना चाहिए, मेरी मेरी सेंस के अंदर इसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। और क्या इंडियन साइड अपनी भी प्रिपेयर्डनेस तब तक कर रही है ना, ये भी तो सवाल है। दे आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स, वो भी तो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है,
वो भी तो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं ना। समझ रहे हैं बात? दैट्स समथिंग सिग्निफिकेंट। लेट्स सी क्या निकलता है इसमें, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि दी इंडियन लीडरशिप का ये जो पैगाम है, इट हैज़ ए सिग्निफिकेंस। जब इंडियन जनरल बोलते हैं, जब इंडियन 4 स्टार जनरल बोलते हैं, तो वो ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे होते। उनके पीछे बहुत कुछ होता है। उनके पीछे पूरी की पूरी जो लीडरशिप होती है, उसका एक विजन होता है। जो पॉलिटिकल लीडरशिप से जो बातें सुनते हैं, करते हैं, और वो जो चीज़ें होती हैं, वो होता है। देखते हैं कि हाउ कम दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक, ये चीज़ें कैसे हो रही है।